अब यहाँ पर आपने बताया कि जो प्लासी की लड़ाई थी वो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, एक झड़प थी जहां पर पहले से ही मैच फिक्स कर दिया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक प्रश्न आंसर राइटिंग का लेके आए हैं, वो भी यूपीएससी का। और यूपीएससी में अगर आप देखें तो हिस्ट्री ऑप्शनल में एक प्रश्न आया 2022 में कि प्लासी की लड़ाई 1757 एक झड़प थी जबकि बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था। स्पष्ट कीजिए। एक आपको मैंने लेक्चर दिया था इसके पीछे, तो उसमें पूरी चर्चा की गई। अब इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप एक इंट्रो देंगे कि प्लासी की लड़ाई एक झड़प थी। आप सबको याद है कि 1757, एक यहाँ पे आप थोड़ा सा इंट्रो लिखेंगे। प्लासी की लड़ाई कोई वास्तविक युद्ध न था, बल्कि इसमें बंगाल के अमीर लोगों ने अपने नवाब को बेच दिया और इस संघर्ष में जो युद्ध हुआ था वह केवल एक दिखावा मात्र था। वहीं बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को वास्तविक युद्ध की स्थितियां मिली, जहां तीन बड़ी शक्तियां युद्ध के लिए एकजुट हुई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, बंगाल का नवाब हम जानते ही हैं, अवध का नवाब, अगर आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, मीर कासिम, फिर सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह। अब यहाँ पर आपने बताया कि जो प्लासी की लड़ाई थी वो कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, एक झड़प थी जहां पर पहले से ही मैच फिक्स कर दिया गया था। ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए, ऑप्शनल में प्रश्न पूछा जाए, जीएस में प्रश्न पूछा जाए, हिस्ट्री में, यूपीएससी में खास तौर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके इंपैक्ट के ऊपर प्रश्न होता है कि क्या असर पड़ा। प्लासी की लड़ाई क्या है? एक झड़प थी, आपने इंट्रो दे दिया। फिर आपने बताया कि बक्सर की लड़ाई की स्थितियां अलग थी, जहां भारत की तीन बड़ी शक्तियां एकजुट हुई। उसके बाद लगभग इन तीनों बड़ी शक्तियों के पास, आप जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आपको जो देना हो तो आप ये भी दे सकते हैं कि यहां पर लगभग 50,000 से ज्यादा तीनों शक्तियों के पास अपनी सेना थी, लेकिन उसके बाद भी ये युद्ध हारे। अंग्रेजों का यहां पर जो सैन्य बल था वो लगभग 7,000 के आसपास था। लेकिन यहां समझना यह पड़ेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने अपनी सेना का संगठन किया और यहां पर उनको विजय हासिल हुई। इसीलिए प्रश्न पूछा गया, जबकि बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था। मतलब अब यहां कोई भी ऐसा नहीं था कि विश्वासघाती थे इन तीनों शक्तियों के साथ और इसके कारण अंग्रेज यहां विजयी हुए। यहां वास्तविक स्तर पे युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित कर दी। अब निष्कर्ष क्या देंगे? तो आप ये बता सकते हैं, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय ने अंग्रेजों को जहां भारत में आधार भूमि प्रदान की, वहीं बक्सर की विजय ने उन्हें भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया। क्लियर? ये है आंसर फॉर्मेट। इस तरीके से हमें आंसर लिखना है। कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसको लिखने का तरीका यही है कि आप पहले प्रश्न को समझें। प्रश्न के यहाँ पे दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्लासी की लड़ाई एक झड़प थी, फिर दूसरा हिस्सा है बक्सर की लड़ाई असली युद्ध था। स्पष्ट कर दिया आपने और आपने एक निष्कर्ष भी दे दिया। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आंसर कैसे लिखा जाता है और लेक्चर आपको चाहिए, आप जरूर मैसेज करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है और इसमें हमको और आंसर के लिखने की फॉर्मेशन आप दे दीजिए।